अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों, ठीक हो? तो हमारे एक पप्पू नाम के भाई है जो कि सऊदी अरब में कफ़ील के पास फंस गए हैं। कफ़ील उनको मारता है, सैलरी नहीं देता है और ना ही खाने को देता है। जब भी सैलरी पूछते हैं तो उनको कफ़ील मारता है। ठीक है, तो वो भाई साहब ने कमेंट किया है कि भाई साहब मेरे को कफ़ील इस तरह से यहाँ पर कर रहा है और मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। और जो आपने लिंक भेजा था, यानी कि लिंक आपने वीडियो में डाला था, उसको मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि कोरोना के टाइम पे जो लिंक हमने वीडियोस में शेयर किया था कि इंडियन एम्बेसी ने ये लिंक दिया हुआ है, जो भी लोग यूरोप में हैं इस लिंक को फिल करिए, सबमिट करिए, उसके बाद जो है आप इंडिया जा सकते हैं, एम्बेसी आपको इंडिया भेजेगी। तो वो लिंक पे हमारे पप्पू भाई अभी कोशिश कर रहे हैं। तो पप्पू भाई आपको मैं बता दूं कि वो जो लिंक था वो कोरोना के टाइम में था, अभी वो लिंक का कोई काम नहीं है। आपको इंडिया वापस आना है, आपका कफ़ील आपको मारता है। जिस टाइम पे आपको कफ़ील आपको मारने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम आप जो है आपके नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाकर केस कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा इंडियन एम्बेसी को जाइए, वहाँ जाके आप आपके कफ़ील के ऊपर केस कर सकते हैं, या फिर आप लेबर कोर्ट जा कर के केस कर सकते हैं। कोई लिंक वगैरह भरने से अभी आपका काम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट विज़िट करना पड़ेगा। कोरोना के टाइम में आपको जाने आने का मसला था, इसीलिए वो लिंक लिंक दिया गया था इंडियन एम्बेसी की तरफ से। ठीक है, अगर आपको कफ़ील बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत परेशानी कर रहा है, तो आप इंडियन एम्बेसी जाइए। वहाँ जाने के बाद आप केस फाइल करिए और आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं आप आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी सैलरी कितने टाइम से नहीं मिली है और कौन आपको भेजा था, क्या है, सारा कुछ वहाँ जितना सवाल करेंगे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में। ठीक है ना पप्पू भाई? या फिर आप लेबर कोर्ट जाइए, सीधा आपके कफ़ील के ऊपर केस कर दीजिए। आप जो सैलरी अगर सैलरी ले चुके हैं तो क्या आपकी सिग्नेचर वो पहले लेता था या नहीं लेता था, आपको वो भी याद रखना है। क्योंकि जो सैलरी के लिए आप सिग्नेचर करते थे, वो सिग्नेचर अगर वो पूरा फॉर्म भर लेगा खुद तो नहीं भर सकता, वो आपसे सिग्नेचर लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कोई पेपर पर सिग्नेचर मत करना, क्योंकि वो सैलरी का सवाल होता है, या कोई भी एग्रीमेंट पर आपको सिग्नेचर करा सकता है। क्योंकि आप तो अरबी नहीं पढ़ सकते ना, इसीलिए कोई भी होंगे जो बंदे हैं वो अरबी नहीं पढ़ सकते, कोई भी फॉर्म पर सिग्नेचर मत करिए, क्योंकि कोई एग्रीमेंट वगैरह भी आपसे साइन करवा सकते हैं। ठीक है, अब सीधा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो इंडियन एम्बेसी या तो लेबर कोर्ट, उसके अलावा या तो पुलिस में आप जा करके कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस वाले तो आपको इग्नोर करेंगे। अगर पुलिस आपके रूम के पास भी आ जाती है, अगर कफ़ील आपको मारते टाइम पे कफ़ील अगर बुलाता है, तो वो अपनी तरफ से बात बोलेगा, आप समझ नहीं पाओगे। वो लोगों का चलता रहता है भाई, आपको पता ही होगा, आप सऊदी अरब में हैं। ठीक है, आप इंडियन एम्बेसी को जाइए, वहाँ पर काम होगा। एम्बेसी को जाने से पहले, केस करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके पास पासपोर्ट का जिराक्स रहना है, अखामे का भी जिराक्स रहना है। या तो ओरिजिनल रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिराक्स भी ज़रूर रख लीजिए, आपको काम आएगा। और आपको जो है, अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगने की कोशिश है, अगर आप इंडिया ही आना चाहते हैं, इंडियन एम्बेसी आपको फ़ाइनल एग्ज़िट भिजवाना चाहती है या लेबर कोर्ट वाले भिजवाना चाहते हैं, तो आपको टिकट का पैसा लगेगा। ठीक है, वो टिकट का पैसा भी आपके साथ में होना चाहिए। आप इंडिया से मंगाओ या वहाँ किसी से लो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा साथ में रहना ज़रूरी है। ठीक है ना भाई? पप्पू भाई वो लिंक को छोड़िए, पप्पू भाई के जैसे जितने भी लोग हैं वो लिंक को कोशिश कर रहे हैं भाई, आपका काम नहीं होएगा उस लिंक के थ्रू। क्योंकि कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों ने, 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वो लिंक जो है, लिंक पे फॉर्म भर करके जो है वो सबमिट किया था। बहुत सारे लोगों का आज तक भी काम नहीं हुआ है। इंडियन एम्बेसी से जो काम होता है उसके लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी आपके ऊपर केस है क्या नहीं, ये सब चेक करेगी, लेकिन वो नंबर वाइज होता है। आपसे पहले भी बहुत सारे बंदे होते हैं, पहले उनका चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका चेक किया जाएगा। अगर आप लेबर कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर जल्दी काम होएगा, डायरेक्ट आपका ही केस ओपन होता है वहाँ पर। ठीक है, आप जो केस करते हैं वही ओपन करेंगे, सीधे आप कफ़ील से बात करेंगे, या तो फिर आपके कफ़ील से आपकी मीटिंग करवाएंगे उनके सामने। ठीक है, इस तरह से काम होता है। आप वो लिंक को बोल करके अपना टाइम वेस्ट नको करो। ठीक है, सीधा जाओ, लेबर कोर्ट जाओ या एम्बेसी जाओ, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, वहाँ से इंडिया वापस आ सकते हैं। ठीक है, कफ़ील जब भी आपको मारने की कोशिश करेगा, या तो आप पुलिस को फ़ोन करो या फिर आप खुद पुलिस स्टेशन चले जाओ। ठीक है ना? बहुत ऐसे लोग हैं जो कफ़ील लोग हैं, सैलरी देते नहीं है और सैलरी मांगेंगे तो मारेंगे, खाने को नहीं देते हैं, काम तो कुत्ते के जैसा काम लगाते हैं, फिर भी जो है ना
वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि भाई उनका कंट्री है, वो लोग कुछ भी करेंगे। पप्पू भाई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, और कुछ भी सवाल रहेगा तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मासलामा, अल्लाह हाफिज़।